या अनटिल, ये प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। और देखो टू, टिल और अनटिल, यानी कि टिल अनटिल का प्रयोग और टू का प्रयोग तक के अर्थ में एंडिंग टाइम के पहले होता है। एंडिंग टाइम के मतलब टाइम को जब दर्शाना हो, टाइम का एंडिंग पॉइंट को दर्शाना हो, तो हम टू या फिर टिल या फिर अनटिल का प्रयोग करते हैं और ये प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है? प्रीपोजिशन। उसमें एक चीज और ऐड है, जबकि स्टार्टिंग टाइम के पहले फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जब हम कोई काम के समय को स्टार्ट कर रहे होते हैं, शुरुआत मतलब चालू कर रहे होते हैं, शुरू कर रहे होते हैं, तो हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का। लेकिन जैसे ही अगर हमको एंडिंग टाइम को दर्शाना हो, टाइम समाप्ति की ओर जा रहा है या समाप्त हो चुका है, उसको अगर दर्शाना है, तो हम टू या फिर टिल या फिर अनटिल का प्रयोग करते हैं। देखो कैसे। He works in the factory from 9 AM to या till या until 3 PM। देखो कैसे। He works in the factory, वह फैक्ट्री में काम करता है। कब से? 9 बजे सुबह से लेकर शाम को 3 बजे तक। शाम को 3 बजे तक। तो जहां कहीं भी हमको समय का शुरुआत करना हो, क्या करना हो? शुरुआत या स्टार्ट, हम क्या लिखते हैं पहले? फ्रॉम। क्या लिखते हैं? फ्रॉम। मतलब टाइम को, शुरुआती टाइम को इंडिकेट करने के पहले हम यहाँ क्या लगाते हैं? फ्रॉम। और जैसे फ्रॉम 9 AM, वो कब से शुरू कर रहा है? 9 बजे से। कितना बजे से? 9 बजे से। लेकिन वो खत्म कितना बजे करता है? 3 बजे तक। तो ये 9 बजे से स्टार्ट करता है और 3 बजे तक काम करता है। तो देखो इसका स्टार्टिंग टाइम तो फ्रॉम हो गया ना, यानी कि जहां कहीं भी चीज, किसी भी सेंटेंस में आपको अगर स्टार्टिंग टाइम को दर्शाना है और वहां पे प्रीपोजिशन जो यूज आप करते हो, वो फ्रॉम यूज करते हो। क्या यूज करते हो? फ्रॉम। अब देखो फ्रॉम 9 AM, अब टू या टिल या अनटिल, इस तक के अर्थ में आप अनटिल या टू या टिल तीनों में से कोई लगाओगे, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखो शिवम विल स्टे हियर अनटिल या टिल नेक्स्ट फ्राइडे। शिवम अगले शुक्रवार तक यहाँ रुकेगा। अब एक चीज सोचो कि यहाँ हम अनटिल या टिल लगाए हैं, टू नहीं लगाए हैं, क्यों? ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अंतर है। जहां कहीं भी सेंटेंस अगर फ्रॉम से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो? फ्रॉम से। अगर फ्रॉम से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो आप तक के अर्थ में अनटिल या टू या टिल का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में आपका फ्रॉम ना हो, स्टार्टिंग टाइम नहीं दर्शाता हो, तो फिर आप टू का प्रयोग नहीं कर सकते हो। आप या तो अनटिल का प्रयोग करोगे या फिर टिल का। यही एक कॉमन है कि आप अनटिल या टिल को यूज करो। लेकिन थोड़ा सा बस ये समझना है कि जो भी सेंटेंस में अगर टाइम, स्टार्टिंग टाइम को शो नहीं करना हो, वहां पे हम फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे। और जब फ्रॉम का यूज आप नहीं करोगे, तो आप अनटिल या टिल को यूज करोगे तक के अर्थ में, टू का यूज नहीं करोगे। जैसे देखो सारे कॉलेज और विद्यालय 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक बंद रहेगा। ऑल कॉलेजेस एंड स्कूल्स विल बी क्लोज फ्रॉम 18 अक्टूबर टू या टिल या अनटिल 27 अक्टूबर। सारे कॉलेज और विद्यालय 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक बंद रहेगा। तो यहाँ ऑलरेडी स्टार्टिंग टाइम दिखा रहा है कि कब से बंद होगा भाई? 18 से। कब तक बंद होगा? 27 तक। तो जहां स्टार्टिंग टाइम इंडिकेट कर रहा है, वहां आप क्या लिख दोगे पहले? फ्रॉम। जैसे 18 से स्टार्ट है तो फ्रॉम 18, और जब ये फ्रॉम 18 लिख दोगे, फ्रॉम 18 लिखने के बाद आप टू या टिल या अनटिल, टू या टिल या
until, यानी कि आप तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो तक के अर्थ में। जैसे वह सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक काम करता है। He does his duty from 8 AM to या till या until 18, क्या बोल रहा है यहाँ 8 PM, 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे शाम तक वह काम करता है। तो स्टार्टिंग टाइम के पहले फ्रॉम और तक के अर्थ में दर्शाने के लिए टू या till या until। यहाँ नोट में लिख दिया हुआ है ऑलरेडी आप लोगों के लिए कि टू का प्रयोग बिना फ्रॉम के तक के अर्थ में नहीं होता है। जो यहाँ हम आपको बता रहे थे कि अगर स्टार्टिंग टाइम नहीं है, स्टार्टिंग टाइम अगर आप नहीं दर्शा रहे हो तो फिर आपको टू का प्रयोग नहीं करना है। और अगर आप स्टार्टिंग टाइम को दर्शा रहे हो तो आप टू till until तीनों को तक के अर्थ में यूज कर दोगे। लेकिन जब स्टार्टिंग टाइम आप नहीं दर्शा रहे होते हो जिसे फ्रॉम, तो फ्रॉम अगर नहीं दर्शा रहे हो तो तक के अर्थ में सिर्फ till या until का ही प्रयोग करोगे, टू का प्रयोग नहीं करोगे। जैसे टू का प्रयोग बिना फॉर्म के तक के अर्थ में नहीं होता है किंतु till या until का होता है। जैसे वह सोमवार तक लौट आएगी, वह सोमवार तक लौट आएगी, तो ये बताया जा रहा है कि वह सोमवार तक लौट आएगी, लेकिन उसका शुरुआती टाइम तो कोई नहीं ना दर्शाया जा रहा है। स्टार्टिंग टाइम क्या है नहीं पता है, नहीं दर्शाया जा रहा है। तो जब स्टार्टिंग टाइम को नहीं दर्शाया जाए या नहीं बताया जाए लेकिन एंडिंग टाइम को दर्शाया जाए, समाप्ति जो टाइम है माने जो समय इंड को दर्शा रहा है, उसमें हम क्या करते हैं डायरेक्ट till या until दोनों में से कोई लगा सकते हैं, या तो till लगा लो या until, लेकिन टू नहीं लगाओगे। टू लगाने के लिए जब फ्रॉम लगेगा तभी टू लगेगा। जैसे अगले मार्च तक वह तुम्हारे पैसे लौटा देगा, he will return your money until next month। यहाँ आप until लगा दो या till लगा दो या till लगा दो या until लगा दो। बस एक ही चीज याद रखना है, टू till until के प्रयोग में एक नॉर्मल बातें आपको याद रखना है, ये प्रीपोजिशन है और हम टू का प्रयोग वहां करते हैं जहां फ्रॉम का करते हो, मतलब स्टार्टिंग टाइम को जहां हम दर्शाते हो वहां हम फ्रॉम का यूज करते हैं। और तक के अर्थ में अगर फ्रॉम यूज हुआ है तो तक के अर्थ में हम टू या till या until तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि तीनों में समानता है। लेकिन जैसे ही अगर शुरुआती का समय नहीं दर्शाना हो, जैसे वह सोमवार तक लौट आएगी, अगले मार्च तक वह तुम्हारे पैसे लौटा देंगे, वहां पर आपको टू का प्रयोग नहीं करना है। आप तक के अर्थ में सिर्फ till या until का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। मोबाइल स्विच ऑफ करके क्या नहीं लगाते हो? जी शिवम कुमार का फोन आ रहा है, कौन है? बैठो इसमें बोलो, बैठ जाओ। चुप रहो, चुप रहो, एक सेकंड चुप रहो। आ रहा है मारकर गिरा है लड़की। बैठो जल्दी। महिमा ऊपर देख भाई, सड़क इधर।